नमस्कार, हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हो रही बीजेपी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कहां से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, उन विकल्पों की हो रही चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पढ़े बीजेपी की तारीफ के कसीदे। कहा, भाजपा ने पारदर्शिता से दिया युवाओं को रोजगार। योग गुरु बाबा रामदेव ने केंद्रीकृत टीकाकरण अभियान को सराहा। खुद भी जल्द लगवाएंगे वैक्सीन। सरहद की निगहबानी को तैयार हुआ अधिकारी। आईएमए के में कमांडेंट परेड का किया गया आयोजन। धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार पड़ रही धीमी। उत्तराखंड में गुरुवार को 388 व्यक्तियों में हुई कोरोना की पुष्टि। 3242 मरीज स्वस्थ हुए। उत्तराखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश। देहरादून के मां देवता में सड़क पर आया मलबा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव 2022। उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में टांग खिंचाई और गाहे बगाहे एक दूसरे पर हावी होने की कोशिशें जारी रहीं। तो 2022 में विधानसभा चुनाव के नतीजे पार्टी के लिए पुरसुकून नहीं रहने वाले। 2017 के विधानसभा चुनाव और फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रदेश में पार्टी अपना हश्र देख चुकी है। उसके बाद अभी तक हालात में कुछ खास तब्दीली न आने से को भागकर कांग्रेस हाईकमान सक्रिय होने के साथ ही सख्त मूड में है। पार्टी को एकजुट होने की नसीहत अब हिदायत में बदल चुकी है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने हाईकमान के इस रूप से प्रदेश के सभी दिग्गजों को अवगत करा दिया है। उत्तराखंड में 2022 का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो का प्रश्न बना है। पिछले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिस तरह प्रचंड बहुमत मिला, उससे पार्टी की पूरी ताकतें अभी तक सामान्य नहीं हो पाई हैं। लिहाजा सत्ता में वापसी के लिए ठोस रोडमैप बनाने में ताकत झोंकी जा रही है। चुनाव अभियान के धारदार तेवर दिखने तय हैं। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं और सत्ता के लिए हर पार्टी पुरजोर प्रयास कर रही है। कांग्रेस के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। सत्ता के लिए दिग्गजों को पिलाई जा रही है एकता की घुट्टी। को पिलाई जा रही है एकता की घुट्टी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी भाजपा की तरफ से भी की जा रही है और कांग्रेस की तरफ से भी। कांग्रेस के लिए फिलहाल करो या मरो वाली स्थिति है। और दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं एक जो बड़ी बात देखने को मिल रही है वो है एकता की कमी। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के जो आला कमान हैं वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि एकता जो है वो बनी रहे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवाब चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवाब चौधरी जी, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, पुरजोर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। इस बार अगर हम उत्तराखंड में चुनावों की बात करें तो सबसे बड़ा नेतृत्व परिवर्तन जो हमने भी हाल ही में देखा, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जताई जा रही थी कि भाजपा ने जो तैयारी शुरू की नेतृत्व परिवर्तन के बाद से, उसके बाद कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से कोरोना महामारी आई उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की वो लगातार एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो पहले जो 4 साल गुजरे हैं उत्तराखंड में,
विपक्ष के नाते कांग्रेस के, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है कांग्रेस एक्टिव नज़र नहीं आई और बहुत ज़्यादा मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेराव नहीं कर पाई और लोगों का ये भी कहना था कि एक मजबूत विपक्ष का होना जो है उत्तराखंड में बहुत ज़रूरी है और विपक्ष के नाते भी विपक्षी पार्टी होने के नाते भी उन पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर विपक्ष की भूमिका वो क्यों नहीं निभा पा रहे हैं। अगर हाल ही की बात करें तो कहीं न कहीं जब जब मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ उत्तराखंड में बीजेपी का, तो लोग कांग्रेस को भी उम्मीद थी कि इस मुख्यमंत्री परिवर्तन का जो है कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो बता सकती है कि मुख्यमंत्री को इसलिए हटाया गया है क्योंकि 4 साल से बहुत ज़्यादा जो है काम नहीं कर पाए और जो मुद्दे थे वो उत्तराखंड के वो पूरे नहीं हो पाए। तो एक उम्मीद सी जो है कांग्रेस में जगी है, लेकिन कांग्रेस की हमेशा से समस्या रही है कि इसमें जो है गुटबाजी जो काफ़ी हद तक देखी जा सकती है। क्योंकि पहले भी जो है गुटबाजी की कई बार ऐसी खबरें आई हैं सामने के और साफ तौर पर सीधे तौर पर भी जो है नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। अभी हाल ही की बात करें तो जो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो भी जो है अभी हाल फिलहाल में जो है उन्होंने आरोप लगाया कि कई नेताओं ने उन्हें हराने के लिए करोड़ों रुपया बांटा है और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो हरीश रावत और प्रीतम सिंह में जो है मन मुटाव देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों की अगर बात करें तो ये एक बड़ा जो है माइनस पॉइंट है उत्तराखंड में कांग्रेस का और कांग्रेस के खुद नेता ये भी मानते हैं कि उत्तराखंड में अगर जब तक जो है एकजुट नहीं होंगे कांग्रेसी तो कोई भी चुनाव लड़ने में या उसको सफल बनाने में जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और यही कारण है कि 2022 से पहले कांग्रेस चाहती है कि जो मन मुटाव है, जो आपसी भेदभाव है, जो गुटबाजी है, उसको खत्म किया जाए ताकि जो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन जो है पार्टी कर पाए। लेकिन अगर आंकड़े की बात करें तो 2017 के बाद जितने भी 2017 में जो है लैंडस्लाइड हार जो है उन कांग्रेस को देखने को मिली और जो बीजेपी ने सुपड़ा सा साफ कर दिया कांग्रेस का 2017 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद 2019 में फिर से चुनाव हुए लोकसभा के और उसमें जो 5 सीटें जो बीजेपी के खाते में गई और उसके बाद 3 उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव में फिर कांग्रेस की हार। तो अगर देखा जाए तो जब से प्रीतम सिंह यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने उत्तराखंड में, तो उनकी जो है जो रिजल्ट है वो अभी तक सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया है, नेगेटिव रिजल्ट उनका आया है। तो इस पर भी सवाल उठते हैं कि नेतृत्व में कहाँ कमी है और किन मुद्दों को लेकर जो है काम करना है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो एक बड़ा प्रेशर प्रीतम सिंह पर भी है, जो कि 2022 में नैया पार कराने में सफल होते हैं ये तो बात की बात है। लेकिन पार्टी का सोचना है कि अभी पहले जो है आपसी मनमुटाव है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इंदिरा हृदयेश और जो कि अभी नेता प्रतिपक्ष भी है और प्रीतम सिंह हैं और साथ में जो हरीश रावत है, ये जो तीनों की गुटबाजी जो है मनमुटाव है, इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होता है। और ये सबने देखा है कि आपसी बयानबाजी और आपसी मनमुटाव से पार्टी कोई खास प्रदर्शन जो है अभी तक 2017 के बाद से नहीं कर पाई है। और यही कोशिश जो है दिल्ली आला कमान की भी है कि वो जो मनमुटाव खत्म करने के लिए जो है उनको दिल्ली बुलाया गया था। हालांकि एक बैठक अभी देवेंद्र यादव जो प्रभारी है उत्तराखंड के उनके यहाँ हुई, जिसमें प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश और हरीश रावत रहे। और 12 तारीख यानी कि कल भी एक बैठक जो है दिल्ली में होने जा रही है। तो सभी का साफ तौर पर कहना है कि जो मनमुटाव है उसे खत्म करें और जो 2022 की जो चुनावी लड़ाई है उसको जीतने का प्रयास करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नवाब चौधरी, जिस तरीके से आपने इस बात को स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं पार्टियों में जो तकरार है वो लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस में हो और चाहे वो भाजपा में हो। भाजपा में जो तकरार देखने को मिल रही थी, उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा आलाकमान को और हाईकमान को। उसके बाद फिर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद से अब बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी जो गुटबाजी है वो लगातार देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं लगातार एकता की घुट्टी जो है वो अब वहाँ के जो बहुत कार्यकर्ता है जो एक्टिव रहते हैं उनको ये एकता की घुट्टी पिलाई जा रही कि भाई हमें अगर 2022 के चुनावों में वापसी करनी है तो कहीं कहीं हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो चूक है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी भी तरीके का प्रदर्शन जो है वो हम नहीं देख पा रहे हैं विपक्षियों का। चाहे जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हैं, महंगाई लगातार बढ़ती है, या तमाम जो आम जनमानस के मुद्दे हैं। पहले अगर हम जब भाजपा विपक्ष में थी तो हम लगातार देखते थे कि विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जाता था, मुद्दों को वो आगे आकर रखते थे।
लेकिन इस बार विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर बहुत हद तक नदारत नजर आ रही है। जनता भी नहीं समझ पा रही है कि क्या कांग्रेस उनके मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही है। जनता भी कहीं बहुत हद तक नहीं समझ पा रही इन सब बातों को। कांग्रेस हमेशा से जो सरकारों को घेरने में नाकाम रही है, चाहे सेंटर की बात करें या स्टेट की बात करें। बीजेपी जब विपक्ष में थी 2014 से पहले, तो वो भी उसका जो प्रदर्शन करने का तरीका था, लोगों को जो मुतासिर करने का जो तरीका था, वो लोगों को पसंद आता था। लोगों को लगता था कि वाकई में जो मुद्दे हैं उठाए जा रहे हैं। उस वक्त कहा जाता था कि विपक्ष बड़ा मजबूत है। लेकिन 2014 के बाद जो ये धारणा बदल गई और लोग कहते हैं कि विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की मनमानी पूरी तरह से नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। और इसी को लेकर जो है कहा जाता है कि विपक्ष बड़ा मजबूत होना चाहिए, किसी भी केंद्र सरकार में हो या स्टेट सरकार में हो। और इस वक्त उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि 4 साल से जो है विपक्ष से सोता रहा और गहरी नींद में सोने के बाद अब उठा है, जब कोरोना महामारी आई है और चुनाव नजदीक है। सत्ता पक्ष भी आरोप लगा रही है ये चुनाव करीब आने के बाद जो है कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है, उसके पास मुद्दे नहीं है। हालांकि मुद्दे तो बहुत है, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब चुनाव आते हैं और जो सरकार की खामियां हैं उसको गिनाया जाता है। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होती है वो ये होती है कि वो 5 साल जो सरकार कर रही है उसको लेकर जो उसका लेखा जोखा करने के बाद जनता को बताए कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो इसी को लेकर जो है अब कांग्रेस हमलावर मूड में दिख रही है। और कांग्रेस लगातार जो है अब कुछ वक्त से देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड सरकार से सवाल कर रही है, चाहे मुख्यमंत्री परिवर्तन को लेकर हो या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की दिल्ली दौरे को लेकर हो। अब महंगाई को लेकर भी जो है कांग्रेस लगातार हमलावर है। तो कांग्रेस का मानना है कि चुनावी तैयारी अगर करनी है तो सड़कों पर आना पड़ेगा, और सड़कों पर आएंगे तभी जो है जनता के मुद्दे उठा। बिल्कुल नवाब, बात अगर अब हम भाजपा की करें, सत्ता पक्ष की बात करें, तो यहाँ पर चिंतन बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिनमें उनको लगता है कि आगे स्थिति उनकी कमजोर पड़ सकती है और उसमें सुधार किया जाएगा। इस तरीके की बैठकों का दौर जो है वो भी भाजपा में अब शुरू हो गया है। जो उनकी कमियां हैं उनको सुधारने का बेड़ा जो है वो उठा लिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, बीजेपी जब से 2014 में केंद्र में सत्ता में आई, तो बीजेपी का जो काडर है वो बड़ा मजबूत हुआ है। बीजेपी ने अपने काडर पे बहुत मेहनत की है धरातल पर, और हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर जो है मजबूत किया है। और यही जो है अब तक बीजेपी की जीत देखने को मिली है हर चुनाव में, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जो उसका कार्यकर्ता है बूथ स्तर का, वो भी हर बात की उसको जानकारी होनी चाहिए, और हर तरह से जो कार्यकर्ता है वो मजबूती के साथ जो है चुनाव में काम करे। और इसी को लेकर इसी के बाद ही जो है बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जो उत्तराखंड बीजेपी जो है लगातार जो है बूथ स्तर को मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि 2022 में चुनाव है और बीजेपी को भी पता है कि 57 विधायक उसके जो है 2017 के चुनाव में जीत कर आए थे। तो उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी को धरातल पर उतरने की जरूरत है, और बीजेपी उस लिहाज से जो है धरातल पर काम भी कर रही है। बूथ स्तर तक उसके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और यही जो है मजबूती मानी जाती है बीजेपी की। बीजेपी लगातार जिस तरह से काम करती है धरातल पर, तो उससे जो है आम जनता को जोड़ने में बड़ी आसानी होती है। आम जनता को जो बातें होती हैं सत्ता की अच्छी बातें, वो उसको बताई जाती है, ताकि जो है जनता उनके पक्ष में वोट करे। नवाब, इस बार एक चीज़ और देखने को मिली कि जब से तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तब से तीरथ सिंह रावत के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आई। पहले तो कुंभ मेला, उसको शांतिपूर्वक करवाना, और उसके बाद कोरोना के मरीज, क्योंकि कोरोना काल शुरू हो चुका था, मरीज बढ़ने लग गए थे। ऐसे में कुंभ मेले का आयोजन और उसके बाद उसे बीच में ही स्थगित करना पड़ा, लेकिन काफ़ी लोग तब तक संक्रमित हो चुके थे। बात करें अब हम कोरोना काल की, फिर उसके बाद ब्लैक फंगस, दैवीय आपदाएं 2013 के बाद जिस तरीके से चमोली में
बादल फटा था और जो पुल बह गए थे और तमाम जो मजदूरों की जान चली गई थी, इस तरीके की चुनौतियों का सामना तीरथ सिंह रावत को करना पड़ा। अगर हम इस लिहाज से बात करें और जिस तरीके से हमने देखा कि तीरथ सिंह रावत ने इस कोरोना काल में, जब कोरोना थोड़ा सा थमा, उसके बाद उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर दौरे करने शुरू किए, जनता के बीच गए, उनके हालचाल जाने, जहां पर जो कमियां थी उनके निस्तारण के आदेश जो हैं उन्होंने दिया और जहां पर जिन चीज़ों की कमी थी उनकी पूर्ति के लिए भी लगातार वो काम कर रहे हैं और लगातार वो जनता को आश्वस्त कर रहे थे इस कोरोना काल में कि हम उत्तराखंड वासियों को कुछ नहीं होने देंगे, ऑक्सीजन की वजह से हम किसी को मरने नहीं देंगे। इस तरीके की बातें जो हैं वो तीरथ सिंह रावत द्वारा कही गई और कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय कदम रहा कि वो जनता के बीच गए, उन्होंने हालचाल जाना। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बात है आपने सही जो बताई है वो बिल्कुल सही है और तीरथ सरकार इसी तरह काम करे। बिल्कुल नवाब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर 2022 और में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है और दोनों ही पार्टियों में सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है वो है एकजुटता, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटास जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि आपको एकजुटता बना के रखनी है, चाहे वो भाजपा हो और या फिर कांग्रेस। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर प्रदेश के पेयजल वर्षा जल संग्रह निर्माण एवं जनगणना मंत्री बिशन सिंह चुफाल उत्तरकाशी पहुंचे। विकासखंड डंडा के ग्राम वीरपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अर्बन मिशन के अंतर्गत 270.60 लाख की लागत से नवनिर्मित पंपिंग पेयजल योजना का लोकार्पण किया। पंपिंग पेयजल योजना से वीरपुर टंडा के ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। पेयजल मंत्री चुफाल ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों को रिचार्ज करने का युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, हर घर को पानी मिले, इस हेतु सरकार तेजी के साथ धारे व नालों के से पाइपलाइन के माध्यम से घर घर तक पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसपी मणिकांत मिश्रा, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर सुराज विद्वान, ब्लॉक प्रमुख डंडा शैलेंद्र कोहली आदि उपस्थित थे। लक्सर में बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही नगरपालिका प्रशासन ने 2 टीमें लगाकर कस्बे के प्रमुख जल निकासी नालों की सफाई का काम शुरू करा दिया है। नगर में नगरपालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग व ईओ मोहम्मद गौहर हयात ने रेलवे फ्लाईओवर के नीचे गोवर्धनपुर रोड और हरिद्वार रोड पर सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे नाला सफाई कार्य का निरीक्षण किया। सफाई करा रहे ठेकेदार मोहम्मद अजीज व जातिराम ने बताया कि मैं नाले की सफाई का तकरीबन आधा काम पूरा हो चुका है और इस दौरान अध्यक्ष व ईओ ने साफ किए गए नालों में डंडे से कचरा साफ किए जाने की जांच भी की। उन्होंने सफाई कार्य में गुणवत्ता लाने के साथ ही निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने की हिदायत दी। देखिएगा, क्योंकि ये हमारे बरसाती नाले हैं और ये लोगों के कबाड़ से पन्नियों से अट जाते हैं। चाहे हम जितना भी कोशिश करें, लोग बाग हमारी डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ियाँ भी चलती हैं, फिर भी पड़ोसी लोग, मोहल्ले के लोग कुछ ना कुछ कूड़ा डाल ही देते हैं। पर हम क्योंकि आने वाली बरसात है, इसलिए हमें पूरे नगर में नालों की सफाई का अभियान चला रहे हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है, खुद ही
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की के देहरादून दले हाईवे स्थित सालियर गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सड़क हादसे में युवक की मौत होने से गुस्साए ग्रामीणों ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि सालियर में एक बाइक सवार युवक हाईवे क्रॉस कर रहा था कि तभी अचानक देहरादून की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि युवक के साथ बाइक पर 2 बच्ची भी सवार, जो टक्कर लगने से बाइक से उछलकर दूर जा गिरी, जिससे बच्ची घायल हो गई और बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और उसमें जो है एक रोबिन और प्रीतिक सन ऑफ सतीश लड़का यहाँ लोकल गांव का था। वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, वो उससे ट्रक वाले ने टक्कर मारी है। उस संबंध में जो है एक्सीडेंट के कारण यहाँ पे रोड पे जो है काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हुआ और अब उस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एक्सीडेंट का। दिल्ली से प्रचंड बहुमत की जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड राज्य में भी अपनी जगह तलाशने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, जिसके चलते आम पार्टी लगातार हर उन मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रही है जिससे जनता जूझ रही है। वहीं इन सबके बीच पार्टी ने बिजली बिल को लेकर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन पर हमला बोल दिया। पार्टी का कहना है कि यूपीसीएल उत्तराखंड की भोली भाली जनता को मूर्ख बना रही है। पार्टी ने सवाल किया कि क्यों यूपीसीएल द्वारा प्रतिमाह बिल नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, इस दौरान पार्टी ने यूपीसीएल पर कई आरोप भी लगाए। धीरे धीरे ये पूरा मामला हवा की तरह राजनीतिक तूल पकड़ने लगा। देखिए रिपोर्ट में। उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं और 21 साल में उत्तराखंड राज्य प्रवेश कर चुका है। लेकिन इन सब के बाद भी आज प्रदेश में जनता को प्रतिमाह बिजली का बिल प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि आज बिजली का बिल बढ़कर आता है और जनता इसका विरोध करती है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने जनता की समस्या को समझते हुए आवाज उठाई और आगे आई है। आप पार्टी ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपीसीएल उत्तराखंड की भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रही है। बिजली के उपभोक्ता हैं, उनके यहाँ जो रीडिंग लेने का जो उनका नियम है, 2 महीने का जो बिल देने का नियम है, उसमें हमारा ये कहना है कि 2 महीने का बिल क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्योंकि जो यूनिट दर है वो 0 से 100 तक 2 रुपये 75 पैसे है, 100 से 200 तक 4 रुपये है और 200 से 400 यूनिट खर्च करने पर 5.5 रुपये है और 400 से अधिक करने पर 6 रुपये 25 पैसे है। तो क्या इसके पीछे यह मंशा है कि बिल को बढ़ाने के लिए, रेट ज़्यादा लगाने के लिए इस यूनिट को 2 महीने तक इकट्ठा किया जा रहा है? अगर उपभोक्ता की 1 माह का जो उसने 1 माह की बिजली उपभोग की है, खर्च की है, उसका बिल आएगा तो जाहिर सी बात है, एक तो बिल कम आएगा, दूसरा जो यूनिट जब कम आएगी तो उसके रेट भी कम लगेंगे। वहीं इस पूरे मामले में यूपीसीएल के प्रबंधक संचालक डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि जनता को 2 महीने का बिल इकट्ठा मिलने पर कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसी के अनुसार काम किया जाता है। फिर क्या था, प्रबंधन संचालक के इतना कहते ही विपक्ष को फिर मौका मिल गया और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस मसले पर सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड राज्य में शुरू से ही बिजली विभाग में कई तरह की धांधलियां सामने आ चुकी हैं। अगर हम बिजली की बात करें, बिजली को छोड़ के अगर हम पानी की भी बात भी करें तो ये 2-2, 3-3 महीने का बिल एडवांस में ले लेते हैं, क्योंकि कोरोना के समय में राज्य के जो क्षेत्रवासी हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि बिजली का बिल अपने वो जो यूज किया उसका दे सके।
यूज करने के अतिरिक्त ये एडवांस बिल लोगों से ले रहे हैं। बड़ी दुविधा की बात है प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है लोगों का खून चूसने का काम कर रही है। कांग्रेस की स्पष्ट मांग है जितना उपभोक्ताओं ने बिजली का यूज किया सिर्फ उस महीने का बिल उनसे लिया जाए। जो उन्होंने यूज ही नहीं किया या 2-2 महीने का बिल, 3-3 महीने का बिल अगर एक साथ लेंगे, मैं समझता हूं कि राज्य की जो उपभोक्ता उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी और वो बिल नहीं देने की स्थिति में रहेंगे। तो बिजली विभाग को उनके घर के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैं समझता हूं राज्य सरकार को सिर्फ 1 महीने की बिजली का बिल उपभोक्ताओं से लेना चाहिए उनकी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि जितनी उनकी रीडिंग चले उतना वो उसका बिल का भुगतान करें। यूपीसीएल द्वारा 2 महीने का बिल इकट्ठा मिलने पर जनता के मन में कई तरह के सवाल हैं, जिसके चलते जनता भी चाहती है कि यूपीसीएल द्वारा प्रति माह उन्हें बिल प्राप्त हो। इतना ही नहीं, जनता का मानना है कि 2 महीने का बिल इकट्ठा मिलने पर सरकार द्वारा उन्हें लूटा जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने हमेशा से ही जनहित में रहकर काम किया है। वहीं विपक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को लेकर सरकार भी अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटी। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को लूटा लाटा नहीं जा रहा है, ये सरकार तय नहीं करती है और सरकार जनता के हितों के लिए बैठी हुई है। सरकार को जो जनादेश मिला है वो इसलिए मिला है कि हम जनता की सेवा करें और जनता के दुख दर्द को दूर करें, न कि लोगों को कोई कठिनाई हो। और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर जो है तो आम नागरिक के लिए और गांव गरीब किसान के लिए, सीमांत किसान के लिए, दूर दराज बैठे हुए पर्वत में बैठे हुए लोगों के लिए, सबके लिए अच्छे ढंग से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी को केवल चुनाव स्टैंड करना है। मुझे लगता है कि वो केवल उनके पास मुद्दे नहीं है तो कुछ न कुछ मुद्दे वो ढूंढ के ला रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जब राजनीतिक भूमि तलाश कर रहे होंगे तो कुछ न कुछ उनको कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ताओं को प्रतिमाह बिजली बिल तो प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन आज भी उपभोक्ता यूपीसीएल से लगातार प्रतिमाह बिजली बिल जारी करने की मांग करते आए हैं। बावजूद इन सब के उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि विपक्ष को इसके लिए आगे आकर उपभोक्ताओं की आवाज को उठाना पड़ा। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष की आवाज का यूपीसीएल पर कितना असर पड़ता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है,